और इस खबर पर संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक आक्रामक रुख अक्सर इन रैलियों में देखने को मिलता है। बीते रोज की बात करें, टीएमसी को, उसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवालों के घेरे में लिया, तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए, जिसके बाद आज फिर सीएम योगी की रैलियां हैं, आज फिर उनका वही रुख मंच से देखने को मिल सकता है। क्या मानते हैं, कैसा प्रभाव इसका जनता पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल ईशानी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह चुनाव का जो प्रचार का दौर है लगातार वहां पे जोर शोरों से दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी भी अपनी रैलियां कर रही हैं, उसके बाद अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार रैलियां कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, जो यूपी के लोकप्रिय नेता है योगी आदित्यनाथ, तो लगातार कहीं ना कहीं वो भी पश्चिम बंगाल में रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जिस तरीके से अगर हम बात करें आज की रैली की, तो आज 4 रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह से लगातार अगर बात कही गई है प्रचंड बहुमत की, तो कहीं ना कहीं एक बार सरकार लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाए पश्चिम बंगाल के अंदर। ईशानी जी विवेक, लगातार बीजेपी की अगर हम बात करें, पुरजोर कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। लगातार स्टार प्रचारक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और आज रैलियां करते हुए नजर आएंगे, तो सीएम योगी भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। एक और ममता बनर्जी अपनी ओर से कोशिशों में लगी है। लेकिन इसी बीच अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं विवेक, तो क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, तो इनसे कैसा प्रभाव जनता के मन में देखने को मिलेगा? एक और जनता परिवर्तन का नारा लगा रही है, लेकिन कई जगहों पर जो विकास कार्य ममता बनर्जी की ओर से किए गए हैं, उनका हवाला टीएमसी देती हुई दिख रही है। तो क्या चीजें देखने को मिलेंगी? अब तक 2 दौर के मतदान हो चुके हैं, उनको लेकर अगर हम बात करें तो कैसा प्रभाव अब तक देखने को मिला है? बिल्कुल ईशानी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें पार्टियों की, तो जैसे टीएमसी पार्टी है, तो लगातार कहीं ना कहीं वो भी विकास की बात कर रही है, विकास के दावे कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी अगर ईशानी लड़ती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। सबसे बड़ी बात यह है, ये तो देखने वाली बात है, चुनाव के बाद में तीसरे चरण का जब चुनाव होगा, तो तीसरे चरण के चुनाव के बाद में नतीजे समझ में आएंगे, आखिर में पश्चिम बंगाल का किसका होगा राज तिलक। और सबसे बड़ी बात यह, अगर हम बात करें टीएमसी की, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि टीएमसी को लगातार कहीं ना कहीं झटके पे झटके लग रहे हैं। जिससे लगातार उनके जो टीएमसी के बड़े नेता है, अगर सुवेंदु की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं जो उनके बड़े नेता है वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लगातार कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है वो चुनाव को लेकर है। और इस बार बीजेपी विकास की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है, जनता का कहना है कि आखिर में जो उनको विकास देगा और जो उनको रोजगार देगा, उसी को ही वो वोट करेंगे। इस बार रोजगार की जो वोटिंग है वो रोजगार की वोटिंग होगी। ईशानी जी बिल्कुल विवेक, रोजगार का जिक्र जरूर इस दौरान किया जा रहा है। वहीं अगर हम बीते रोज के सीएम योगी के संबोधन की बात करें, जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने जो गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है उसका जिक्र किया। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से लगातार ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात का दावा कर रही है कि जनता इस बार बीजेपी के समर्थन में होगी। तो क्या माना जाए, क्या जिस तरह से भीड़ जनता की इनकी रैलियों में जुट रही है उसका यह असर है, या फिर बीजेपी पहले ही आश्वस्त हो चुकी है कि इस बार जीत बीजेपी की ही पक्की है? बिल्कुल, ये कहना देखिए सालिया भी मुश्किल होगा, आखिर वहां पर राज तिलक किसका होगा, किसकी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अगर हम बात करें वहां के जो चुनाव की, जो वहां का चुनाव प्रचार चल रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती भी वहां पे लगातार फिल्म स्टार जो है मिथुन चक्रवर्ती भी वहां प्रचार कर रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो शाली वहां पे देखने को मिल रही, जिससे तो लगातार वहां पे लाखों लोगों की, अगर हम योगी की बात करें या फिर पीएम मोदी की बात करें, तो जब इनका कोई भी संबोधन कार्यक्रम होता है या फिर इनकी रैली होती है, तो लाखों की संख्या में भीड़ दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं एक बार ये तो तय है कि ममता बनर्जी को इस बात का डर बना हुआ है शाली, कहीं ना कहीं उनके हाथ से पश्चिम बंगाल की सीट जाने ना पाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से वहां पर माहौल है, वो माहौल बीजेपी ने अपना पूरा बना के रखा है। और कहीं ना कहीं जो दावे कर रही थी कि वो प्रचंड रूप से अपनी वहां पे सरकार बनाएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है शाली। जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि लगातार कोशिशें पार्टियों की ओर से जारी हैं, रैलियों का दौर भी जारी है। लेकिन देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर जिस दिन नतीजे आएंगे, कौन सी पार्टी बहुमत से जीतती है। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।